कि ये दुर्भाग्य दुखद पूर्ण है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न उठा रहे हैं और शब्दों की मर्यादा तोड़कर जिस तरह से अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से बैनर लगा रहे हैं, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस पद पर बने रहने का जिस संविधान का आप शपथ लेकर आते हैं। कल आपकी केंद्र में सरकार थी और यही एक्टिविटी जब होता था, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को यही सीबीआई अंदर भेजा, उसी कांग्रेस के साथ आज सरकार में है। कल ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए थे? उस समय किनकी जमाई थे ये लोग? ये सब संस्था पर इस तरह का वातावरण बनाना कहीं न कहीं संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनकी वफादारी दिखाई पड़ती है। आज माननीय न्यायालय का ऊपर हम प्रश्न उठा दें, ये संवैधानिक संस्था पर हम प्रश्न उठा दें, इस तरह के विषय रे आप सामना करें। आप पवित्र हैं तो कोई डर नहीं है, घबरा क्यों रहे हैं? और आपने तो कहा है, सदन के अंदर कहा कि मैं फाइल खोल दूं। मैं तो चुनौती देता हूं कि जब आपकी फाइल खुली है तो आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों बेचैनी है? कल भी हमने प्रेस मीडिया के अंदर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठक हुई थी कौशल विकास केंद्र 7 निश्चय का। आज उस पर क्यों नहीं आप सफाई दे रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप ही के द्वारा पत्र जारी हुआ। तो भ्रष्टाचार का मामला करनी कथनी एक करना पड़ेगा, लोगों को वर्गलाने से काम अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि वैशाली में भी मामला दिखा करके बातों को उलझा रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। जो ईमानदारी से काम करता है, न उसे भय प्रभावित करता है न लोभ प्रभावित करता है, और अगर जो ये भयभीत है तो निश्चित तौर पर दाल में कुछ काला है। सर, शराबबंदी कानून का सर विषय था सर। एक दिन जरूर लाल किला पर झंडा फहराएंगे। अब इस पर तो देश की जनता, बिहार की जनता मालिक है। निर्णय वो करेगी कि राष्ट्र का मान सम्मान स्वाभिमान किसके उस पद पर बैठने से बढ़ता है। जो अंदर नफरत का वातावरण बना करके, उन्माद पैदा कर करके, भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां कर करके देश को उसी वातावरण में ले जाना चाहते हैं, या भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसके साथ चलना है। ये निर्णय देश के मालिक, देश की जनता करेगी। सर, शराबबंदी का मामला आया है, कुछ लोगों की मौत हुई है। विपक्ष में आरजेडी थी तो लगातार कह रही थी कि संशोधन होना चाहिए। अब कई बार पत्र भी लिखा था। उनसे जाके पूछिए कि जिस नीति का आप लोग उछल उछल के विरोध कर रहे थे, आज एक बार मिल करके हमारा शराबबंदी का सिर्फ अभियान नहीं चले, पूरी तरह से नशा मुक्ति का अभियान चले। शराबबंदी के कारण उसके विकल्प में कई नशाबंदी का काम शुरू हो चुका है, और वो नशाबंदी हमारे नौजवानों को ज्यादा नुकसान कर देगा। इसलिए पूर्ण नशाबंदी की बात हो और शराबबंदी के नाम पर लोगों की जिंदगी ना जाए, ये जिम्मेवारी भी तय हो। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।